चेहरे पर मुस्कान लिए सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की एक मूर्ति का अनावरण करते हैं। और उद्घाटन किस मूर्ति का? शिवाजी महाराज का। 8 महीने का शिवाजी महाराज का स्टैचू 8 महीने में गिर गया एक तूफान से, एक ऐसे तूफान से जिसकी स्पीड बहुत ही हाई थी। और इतनी खतरनाक स्पीड में जो तूफान आया उसमें गिर गया स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज। आज तक इतने सारे स्टैचू बने हुए हैं, किसी को एक जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये स्टैचू क्यों गिर गया? आइए देखते हैं वीडियो हमारे अभिषार शर्मा की। महाराष्ट्र में यह स्कैंडल, यह मुद्दा एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पर आया है। सिर्फ 8 महीने पहले 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे पर मुस्कान लिए सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की एक मूर्ति का अनावरण करते हैं। और उद्घाटन किस मूर्ति का? शिवाजी महाराज का। मगर 8 महीने बाद देखिए किस हालत में है मूर्ति, बुरी तरह से बिखर गई। एक बारिश होती है, हवा का एक झोंका आता है और मूर्ति बुरी तरह से बिखर गई है। आज ये तस्वीर आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को कि ये है आपके विकास की तस्वीर। जब लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहती है कि ये खोखे सरकार है, यानी खोखा लेकर भ्रष्टाचार भी करती है, पाला भी बदल लेती है, ईमान भी बदल लेती है, तो उनका एक एक आरोप सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और आज इस मूर्ति की क्या हालत हो गई है। हवा का एक झोंका और बिखर गई। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आधे स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन करते हुए आधे स्क्रीन पर देखिए क्या हालत हो गई है शिवाजी महाराज की मूर्ति की। मगर दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो जो है सेरन पैदा करने वाला है और यह वीडियो आपके पूरे स्क्रीन पर चलेगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, हवा का एक झोंका आया है और बुरी तरह से बिखर गई है। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो मूर्ति के अंदर किस तरह के माल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए किस तरह के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के माल का इस्तेमाल हुआ है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यह बात शिवाजी महाराज की है, नंबर 1। नंबर 2, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नंबर 3, मुझे यह भी बताया जा रहा है कि इस मूर्ति के आर्किटेक्ट ने यह भी कहा था कि इतनी जल्दी यह काम नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आने हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको चुनावी फायदा उठाना है, आपने इस मूर्ति का उद्घाटन कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए उस मूर्ति के अंदर जिस माल का इस्तेमाल हुआ है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, इसकी क्या क्वालिटी है। यह हालत है सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के अंदर 35 फुट इस मूर्ति का। इस मुद्दे को लेकर भूचाल आया हुआ है, मगर मजाल है साहब इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स हो। हां, इसकी चर्चा मराठी मीडिया जरूर कर रहा है। सुनिए एक न्यूज चॅनल इसको लेकर क्या खबर कर रहा था। मालवणमधील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा कोसळलाय। विशेष म्हणजे नौदल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4 डिसेंबर 2023 ला मालवणमध्ये येऊन या पुतळ्याचं लोकार्पण केलं होतं। चीजों की क्वालिटी जो होती, जो जब लो होती है तो जी हाँ, खराब होने के चांस। मराठी में आप ये आवाज सुनेंगे। आज देश की जनता को यह बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जिसका भी उद्घाटन करते हैं कुछ दिनों बाद या तो सड़क दरक जाती है, या फिर एयरपोर्ट की जो छत होती है वो गिर जाती है, या फिर हमने जिस तरह से देखा था उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां भी इसी तरह से हवा का झोंका आता है और बिखर जाती हैं वो मूर्तियां। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा आंधी चली जिसके चलते यह मूर्ति बिखर गई। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, अपने आप में एक शर्मनाक तर्क है। पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल हमारी भावना जुड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक आराध्य दैवत है। हम भगवान की तरह उनको पूजते और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था, लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है, जो यहाँ पर 45 किलोमीटर
पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू। दोस्तों, मैं आपको 1957 की शिवाजी की एक मूर्ति दिखाना चाहता हूं प्रतापगढ़ में। ये देखिए, 1957 की ये मूर्ति। आप जानते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। सोशल मीडिया में कई जानकार इसकी जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस जानकारी का फैक्ट चेक करें। क्या यह बात सही है? क्या वाकई 1957 में यह मूर्ति और उसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था? क्योंकि मुझे ताज्जुब नहीं होता दोस्तों, वो जो मूर्ति गिरी है सिंधुदुर्ग जिले में, उसका दोष भी पंडित नेहरू पर मढ़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को पता लगाना चाहिए कि यह कैसे हो जाता है कि जो पुरानी मूर्तियां हैं, जो पुरानी काम है, वो अब भी बदस्तूर बरकरार हैं। यानी अंग्रेजों ने जिस संसद को बनाया था उस संसद में कोई दरार, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक साल के अंदर देखिए नई संसद में किस तरह से पानी गिरने लगता है और उस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी लगाई जाती है। रामलला की जहां मूर्ति है वहां से ऊपर से छत से पानी टपकने लगता है। यह जानकारी मेरी नहीं है, मुख्य महंत ने जानकारी दी। मगर मैं आपको उस दिन का मंजर दिखाना चाहता हूं, 4 दिसंबर जब इसका उद्घाटन हुआ था। आपके पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। आपको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। मैं बाकायदा लाल गोले से सबकी पहचान कर रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। इस तस्वीर में देखिए आपको देवेंद्र फडणवीस दिखाई देंगे। इस तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इस तस्वीर में नारायण राणे, जिनके भ्रष्टाचार पर कई बार प्रहार किया था भाजपा ने, आज उनकी गोद में जाके बैठ गए। और सबसे बड़ी बात, जिस अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, इस तस्वीर में वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये 4 दिसंबर का मंजर है जब शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, उसका अनावरण किया गया था। बहुत कुछ कहती है तस्वीर दोस्तों। यह तस्वीर कहीं ना कहीं आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिस परियोजना का उद्घाटन किया उसमें भ्रष्टाचार की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई। मगर साहब, मजाल है गोदी मीडिया इस पर चर्चा करे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हमारे आस्था के प्रतीक, महाराष्ट्र में रहने वाला ही नहीं, देश में रहने वाले कई लोगों की आस्था के प्रतीक शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ इतनी बड़ी अनियमितता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी ज्यादती हमारे आस्था के प्रतीक के साथ। मगर यहां पर कोई बवाल नहीं होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजीबोगरीब तर्क देते हैं कि साहब आंधी चली और मूर्ति टूट गई। एक आंधी चली और मूर्ति टूट गई, आपको अपना तर्क समझ आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आखिर इस तरह के हल्के तर्क कब तक देती रहेगी, कब तक बचती रहेगी, मैं समझना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की कोई हद नहीं है, कहीं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह हो सकता है। अयोध्या में जमीन आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार हो सकता है। अयोध्या में जहां रामलला की मूर्ति है उसके ऊपर छत टपकती है, वहां पर भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, रामपथ में जो लाइटें लगाई गई थी वो लाइटें चोरी हो गई थी। जी हां, हर जगह गड़बड़ झाला हो सकता है। लाखों की परियोजना 1 सेकंड में स्वाहा हो जाती हैं। देश की जनता इस सवाल तक नहीं उठाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो दर्शक हैं, आप जो इस देश के नागरिक हैं, क्या इन परियोजनाओं के बारे में आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए? मूर्ति का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। उस मूर्ति को एक रत्ती बराबर नहीं फर्क पड़ा, वो आज भी डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये न्यूज़ इतनी तेजी से फैल रही है, आपको क्या ही बताऊं। ये सुबह कोई घटना कल की है और इतनी तेजी से वायरल हो रही है, आपको क्या ही बताऊं। इतने सारे वर्कर्स ने काम किया है, इतने सारे पैसे खर्चे हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्चे होने के बाद, इतना होने के बाद इसको ऐसे नहीं गिरना था। हमने बहुत सारे स्टैचूज देखे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टैचू आज भी टिके हुए हैं
और ये स्टैचू बन के 8 ही महीना हुआ होगा, ऐसे गिर जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही से हुआ है। ये चीज़ें जो है बिगड़ जाती है कभी कभी।